बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगज़ेब कलीम और आप देख रहे हैं ज़ेबी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह के फजल करम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। जी, तो आज के ज़माने में देखा जाए तो कंपटीशन बढ़ चुका है। स्कूल वाले का स्कूल वाले के साथ कंपटीशन है, कॉलेज वाले का कॉलेज वाले के साथ कंपटीशन, और जो कंपटीशन है वो है स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ नंबरों की बेस के ऊपर कंपटीशन। लेकिन आजकल ज़माने में हम रह रहे हैं तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो किस चीज़ को, वो आजकल स्ट्रीट फूड क्या है। तो हर बंदा एक नए अंदाज से, नए कल्चर से रेस्टोरेंट बनाए जा रहा है, धड़ाधड़ बनाई जा रहा है। इसी तरह बहावलपुर की बात करें तो बहावलपुर के अंदर भी रेस्टोरेंट तो धड़ाधड़ बन रहे हैं। लास्ट में व्लॉग मैंने आपको दिखाए थे सराय रोही चाचा चाह, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मैंने आपको व्लॉग दिखाए, वो भी आपने देखना है। और इसी तरह इस होटल के ऊपर की होटल की सबसे जो बड़ी वजह, जो बड़ी सबसे ज़्यादा चल रही है वो है दम पोक हर रेस्टोरेंट की एक पहचान बन चुकी है। होटल की अगर बात करें तो इसके जो ऑनर हैं बहुत ही आउट क्लास उनकी पर्सनैलिटी है। उनको काफ़ी एक्सपीरियंस था इस फील्ड के अंदर, तो उन्होंने बड़े शौक़ से, बड़ी मोहब्बत के साथ वो रेस्टोरेंट बनाया। और उसके ऊपर जो खानों की फहरिस्त है वो भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। तो आइए चलते हैं, वो बेसिकली हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो आइए चलते हैं उनसे जाके बात करते हैं और आपको खाना भी दिखाते हैं। तो इंतज़ार किस बात का, आइए चलते हैं। तो ये रोड जो है ये यजमान रोड है, और इसकी जो दूसरी साइड है एक अरसा हो गया, 1 साल हो गया अभी तक नहीं बने। तो यहाँ से दोनों जो ट्रैफिक है एक ही साइड से, अब इसको वन वे ही समझा जा रहा है, जैसे एक तरफ से आ रहे हैं दूसरी तरफ से जा रहे हैं। हाँ जी, तो मैं पहुंच चुका हूँ इस टाइम विलेज रेस्टोरेंट के ऊपर। जैसा कि आपको मैंने एक ओवरव्यू दिखाया है इसकी बाहर बाउंड्री की, बिल्कुल देहात नुमा, जैसे देहात में एक कच्ची दीवारें होती हैं उस तरह की दीवारें बनाई, क्योंकि आजकल इस चीज़ का बड़ा ट्रेंड चल चुका है। लोग ब्रांड से थक चुके हैं, अब उनको जो फास्ट फूड है उससे नफरत होने लगी है। क्योंकि अगर फास्ट फूड आप एक कंटिन्यूसली खाते रहेंगे, एक तो वो आपकी सेहत को ख़राब कर देगा और दूसरा आपकी भूख को ख़त्म कर देगा। तो लोग अब देसी खाने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के इनके ऑनर से पूछते हैं। इनके ऑनर हाफिज़ कदीर साहब, जो कि माशाल्लाह एक अच्छे इंसान हैं और अच्छे दोस्त भी हैं मेरे, नो डाउट मेरे पर्सनली खुद के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। वो अंदर उनसे मिलते हैं, मिलने के बाद फिर उनसे पूछते हैं कि सर आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल होती है और इसकी जो टाइमिंग है वो क्या चीज़ है। सुबह 12 से रात के कितने बजे तक ये खुला रहता है, क्योंकि ये सबसे जो बहावलपुर का बड़ा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब बहावलपुर, उसके सामने ये रेस्टोरेंट है। अगर हॉस्टल वगैरह साथ हों तो मेरे ख्याल में ये 24/7 खुला रहता होगा, क्योंकि हॉस्टल के जो स्टूडेंट हैं वो किसी भी टाइम यहाँ पे आ सकते हैं और मज़े के खाने खा सकते हैं। हाँ जी, तो मैं इस विलेज 5 रेस्टोरेंट के ऊपर, यहाँ के जो ऑनर है हाफिज़ कदीर साहब, वो भी आ चुके हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ के जो सबसे मेन आइटम है वो क्या चीज़ है। बारबेक्यू, उसके साथ साथ दम पोक के साथ साथ मेरे हाथ में इनकी जो चाय है बहुत ज़बरदस्त चाय है। अगर आप थके हुए हैं सारे दिन के और एक कप चाय मिल जाए तो वो तो और अच्छी बात है। और इसके साथ अगर चाय अच्छी मिल जाए, अच्छी मिलने के साथ और आप क्या चाहेंगे। जी, तो मेरे साथ यहाँ हाफिज़ कदीर साहब, इनसे हमने खुसूसन टाइम लिया। टाइम लेने के साथ साथ हम इनसे पूछेंगे कि हाफिज़ साहब आखिर इस होटल को बनाने की क्या वजह थी। तो इसके साथ साथ ये है कि इस जो होटल की मेन चीज़ है वो क्या चीज़ मौजूद है, क्योंकि हर होटल की एक स्पेसिफिक चीज़ होती है, स्पेसिफिक खाना मौजूद है। चाय तो इन्होंने पिलाई है, चाय में इनके साथ जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हाफिज़ साहब, ये जो आपने रेस्टोरेंट बनाया, इसको बनाए हुआ कितना अर्सा हो गया? तकरीबन 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है, मतलब लास्ट ईयर फेब में ही तकरीबन आपने हमने 1 मार्च को ओपनिंग की थी। 1 मार्च को, जी बिल्कुल।
अच्छा, तो इस रेस्टोरेंट की अगर बात करें, ये हो गया हमारा इंडोर पोर्शन। इंडोर पोर्शन के अंदर जैसे अगर दो फैमिली आ जाए, जैसे लेडीज साइड में जाए, तो इसके दरमियान पार्टीशन वगैरह? जी, हम पार्टीशन कर देते हैं। एक साइड जो है वो फैमिलीज़ के लिए हो जाती है मुख्तस, और दूसरी ठीक है। जो है वो जेंट्स के लिए मुख्तस हो जाती है। ठीक। और इसके अलावा जो बाहर भी है, इसी तरह उसमें भी थोड़ी सी कॉर्नर्स बने हुए हैं, ठीक है। जहाँ पे हम फैमिलीज़ को अलग से बिठा देते हैं। सही। और जो बैठने की जगह है वो भी स्पेशली हमने फैमिलीज़ के लिए मुख्तस की हुई है। अच्छा, तो खाने की बात करें तो हर जी। रेस्टोरेंट की अपनी एक स्पेसिफिक डिश होती है, तो इस रेस्टोरेंट की कौन सी ऐसी स्पेसिफिक डिश है तो कस्टमर अपनी मतलब फरमाइश करके कहता है ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी है? हमारा बारबेक्यू बहुत अच्छा है, और सही। पाकिस्तानी फूड पर हमारा मेन फोकस है, क्योंकि थीम ऐसी है कि कल्चरल, जिसमें है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी फूड जो है वो लोग उसको ज़्यादा इंटरटेन करें, सही। और हम जो है वो लोगों को बता सकें कि नहीं, हमारे अपने ही खाने जो है वो बहुत अच्छे हैं। नहीं माशाल्लाह, जो मतलब जो हमारे यहाँ जिसे आप वसेब के खाने ठीक है, कहते हैं, वसेब के। वसेब के खानों में मतलब तो वाइट हांडी हम दे रहे हैं, उसके अलावा जो है वाइट कढ़ाई बहुत अच्छी है, बट कढ़ाई बहुत अच्छी है। तो ये चीज़ें हमारी बहुत स्पेशल हैं। जो अगर बात करें जैसे ये जो दम पुख्ता, ये हमारे अपना बलोच कल्चर ज़्यादातर यूज़ जी, करता बिल्कुल। जी, था, जी। लेकिन आजकल जो ये बलोच कल्चर के साथ साथ ये अपने पंजाब में भी दम पुख्त को बहुत प्रेफर किया जा रहा है, तो ये क्या आप ऑर्डर लेते हैं या उसी टाइम अवेलेबल होता है आपको? नहीं, जो पूरा बकरी का दम होता हाँ है, जी। उसके लिए तो हम कम से कम आपसे 1 दिन का टाइम लेंगे, एक दिन, ताकि आप हमें 1 दिन का टाइम दें, हम आपको सही। अच्छे से अच्छा उसका टेस्ट दे सकें। हाँ जी, तो हाफिज़ साहब से बात हुई, इसके साथ आप बाहर वाला जो सीन है वो भी आपको दिखाते हैं, वो भी बहुत मज़े है। और सवाल ये है कि आपको कहाँ से ऐसा आइडिया आया कि जो आपने इस तर्ज का रेस्टोरेंट बनाना है? एक्चुअली मैं इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में कोई 10 साल से काम कर रहा हूँ। 10 साल? जी, अरसा दराज से काम करते हुए हर रेस्टोरेंट को यही देखा कि इंडोर सीटिंग होती है उनकी, आउटडोर सीटिंग कोई नहीं होती। सही। और हर एक रेस्टोरेंट में ये देखा कि यूनिक से यूनिक जो है वो आर्किटेक्ट का जो है वो नमूना मिल मतलब जाता है हमें। 5 स्टार बनाने की हाँ जी, कोशिश करते हैं। हर एक का ये होता है। सही है। तो मैं वहाँ फील करता था कि नेचुरल कुछ भी नहीं है, सारा कुछ जो है वो अब जिसे आप कह सकते हैं कि बनावटी है। ठीक है। तो वो आ रहा था, तो मैं यही चाहता था कि मैं इंशाल्लाह ऐसा रेस्टोरेंट बनाऊंगा जो नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करेगा, और उसमें हर चीज़ नेचुरल हो। लेकिन तो अभी आप ये देख लेंगे कि हर चीज़ जो है गारे के साथ हमने बनाई हुई है। बिल्कुल, ये और रिप्रेजेंट करे जी। हमारे कल्चर को, देहाती हाँ जी, कल्चर बिल्कुल, को। बिल्कुल। इसके साथ ये हमारी चक्की पड़ी हुई है, चक्की के साथ ये तो मटके, इनके जो है इसकी ये जो ये है कि बहुत पुरानी बनी हुई है, ये ऐसा नहीं है कि अब मैंने बनवाई हो। ये जो है मैं अपने गाँव गया, वहाँ से लेकर आया था। इसी तरह अभी तक चरखा पड़ा है, वो मतलब मेरी नानी की जो खाला थी उनका है। ये जो आपने दिखाया हो, ये तो वही ना जिसको आप बेलना क्या कहते हैं इसको? इसको लस्सी के लिए मटूरी। अच्छा, लस्सी के लिए मटूरी। हाँ, ठीक है, ठीक है। जिसे सराकी में कहा जाता है कि बेलना। ठीक है। इसके अलावा फैमिली के लिए वो लॉन्च अलग से बनाया हुआ ठीक है। है। उसके अंदर भी आप देखेंगे कि हर चीज़ जो है वो ऐसी रखी जो उसकी सीटिंग है स्पेशल। अभी सर इन चेयर को क्या कहते हैं? ये जो चेयर, इस चेयर को मोड़ा कहा जाता है। ये आपके पाकिस्तान में पंजाब में बनती है, गालिबन शेखुपुरा वाली साइड को। तो माशाल्लाह आपने इंडोर आउटडोर दिखाई, इसके साथ साथ ये आप पोर्शन कह रहे हैं, ये भी फैमिली का है। ये यहाँ पे भी आप पार्टीशन ये लगी हुई है, इसके साथ और भी करते हैं? नहीं, बस इसलिए हम पार्टीशन, ताकि लोग जो है वो फ्रेश एयर को भी इंजॉय कर सकें। ठीक है। और गर्मियों में ये पंखे या इसके साथ कूलर वगैरह भी? नहीं, पंखे ही काफ़ी हो जाते हैं, क्योंकि रात के टाइम पे बड़ा ठंडा माहौल हो जाता है, आस पास कोई पास जो है वो हमारे पास कोई नींद नहीं है, सारा खुला इलाका है। इस वजह से जो है वो बहुत कि छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगा रहे हैं। ठीक है। जिसमें मतलब हम ये चाह रहे हैं कि जो लोग यहाँ पर आए उनको प्रॉपर लगे कि हमने एक पिकनिक की थी, थोड़ा शहर से दूर आते हैं वो लोग, तो यहाँ पे हम उनको गोलगप्पे भी देंगे और कुल्फ़ी भी होगी, चाय भी स्पेशल होगी। ठीक है। अभी हम पोर्शन है, ये पोर्शन, इसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग अपनी बिल्डिंग को 4 चांद लगाने के लिए दरख्त काट देते हैं, चाहे माहौल को तबाही बचा दें, लेकिन आपने 3 से 4 दरख्त अपनी बिल्डिंग के अंदर ही रखे हुए हैं, वो इसकी क्या वजह है? इसमें मैं जब ये बना रहा था तो मैं चाहता था कि हर चीज़ नेचुरल हो ना। नेचुरल वो कुदरती चीज़ों को अगर मैं ख़त्म करके एक बिल्डिंग बना दूँ तो वो फिर मुझे गिल्ट फील होता है। इसलिए मैंने इस दरख्त को यहीं पे रहने दिया है कि दरख्त अल्हम्दुलिल्लाह अभी सब है, और बेशक आप देखेंगे वो भी और दरख्त जो है वो भी इसी रेस्टोरेंट के अंदर है, वो काटा नहीं है। इसके साथ ये लाइटिंग है, ये रात के टाइम? जी, रात के टाइम जाहिर सी बात है जब ऑन होता है तो ये अपनी एक चमक दमक रखती है। ऊपर भी हमने जो है इसमें लाइटिंग की हुई है, और ऊपर जो है वो छोटे इंडोर की हमने इसके अंदर छोटे छोटे बाउल जो है वो कुल्ले जिसे आप कहते ठीक है, हैं वो लटकाए हुए हैं। परिंदों को खुराक, परिंदों को हम जो है कि उसमें खुराक भी डाल देते हैं ताकि परिंदों की चैं भी आपको यहाँ पे। माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो जैसे नाम है ना विलेज 5 रेस्टोरेंट, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल विलेज की ही नज़र आएगी। इसके साथ साथ हमारे
अभी सब बात एक मेरे जहन में ही आई है कि होटल मैंने देखे हैं, बहुत सारे देखे हैं, उनका जो किचन होता है वो बैक साइड पे होता है, लेकिन आप किचन के सामने है। किचन सामने इसलिए बनाया था कि लोगों को पता चले कि उनका अपना खाना बन रहा है, ठीक है। और ये दिख रहे हैं आपकी यहाँ से बिल्कुल ओपन रखा है, सारा नज़र आता है। तो असल में हम अंदर इसके एंटर नहीं कर सकते कि अंदर हीट इतनी हो जाती है कि आप अगर जल्दी में अचानक से जाए ना, एक नॉर्मल माहौल से इन्वायरमेंट चेंज होता है। अंदर तकरीबन टेम्परेचर जो होता है वो 180 से अबव होता है। लोग जो है क्या करते हैं, दूसरी किचन बना लेते हैं, वो सफाई है नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ से अपना वो दिख रहा है कि सफाई होती है। ठीक है। और इसके साथ ये हो गया बारबेक्यू वाला सिस्टम, यहाँ पे कौन कौन से मतलब बारबेक्यू हो गए, कबाब की वैरायटी है सर, उसमें 6 किस्म के आपको कबाब मिल 6 जाएंगे। किस्म के कबाब, ठीक है। जिसमें आपको रेशमी कबाब मिलेगा, चिकन कबाब सिंपल मिलेगा, बीफ कबाब मिलेगा, मखमली कबाब, हरा भरा कबाब, पिज़्ज़ा कबाब, कबाब मिल जाएंगे आपको। इस तरह बोटी की बहुत सारी किस्में हैं हमारे पास। मेरे तो मुंह में भी पानी आ रहा है। अभी साहब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा ये कबाब आपसे मैंने ज़रूर टेस्ट करके जाना, ठीक है। स्पेशली आपको पिज़्ज़ा कबाब खिलाएंगे और हरा भरा कबाब जो है थोड़ा स्पाइसी है वो। अगर आप बहावलपुर आए हैं, बहावलपुर के इतराफ़ में हैं, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के बिल्कुल सामने विलेज 5 रेस्टोरेंट, आपने यहाँ पे ज़रूर आना है, आपने भूलना नहीं है यहाँ पे। हाफिज़ साहब, जिस तरह आपने हमें ये सर्दियों की सारी डिशेज़ वगैरह बताई, लेकिन अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, मौसम चेंज होने के साथ साथ डिशेज़ वगैरह भी चेंज हो जाती हैं, इसके साथ साथ फ्यूचर प्लान आपके इस रेस्टोरेंट के बारे में क्या है? जी बिल्कुल, उसमें ये होगा कि आप लोगों के लिए गर्मियों में कुल्फ़ी यहाँ पे अवेलेबल होगी, खीर भी अवेलेबल होगी, साथ में फ्रेश जूसेस अवेलेबल होंगे। और रॉयल ड्रिंक्स में तो वैसे ही वो आमतौर पर चलती हैं, हर रेस्टोरेंट का हिस्सा है। इसमें आपके पास स्पेनिश मार्गरेटा है, लेमोनेड है, इस तरह की सारी चीज़ें हैं, वो तो साथ साथ चलती रहेंगी ना। तो बाकी ये सारी चीज़ें एडिशन में आ जाएंगी। उम्मीद है कि इंशाल्लाह यहाँ पे हम एक गोलगप्पे और जो है चाटी वाली लस्सी, ये सारा कुछ जो है आपको गर्मियों में ज़रूर प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। भाई इनका जो मकसद है, जो इन्होंने आवाम को सहूलत देनी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला इनको अपने मकसद में कामयाब करें। इसी तरह आपने इस होटल का रिव्यू आपने देना है, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। इसके साथ साथ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।